दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जिन्होंने दौलत और शोबिस की खातिर अपने हंसते बसते घर बर्बाद कर दिए। नाज़रीन, बेज़ाहिर रंगीन और ऐशो अशरत वाली शोबिस की जिंदगी असल में किस कदर खोखली होती है, इस बात का अंदाजा मैं और आप कभी भी नहीं लगा सकते। फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में मौजूद हर चीज दौलत की ताकत पर चलती है, फिर चाहे वो दोस्ती, दुश्मनी, खूनी रिश्ते या बीवी शोहर जैसा मजबूत रिश्ता ही क्यों न हो। और शायद इसीलिए दौलत की हवस और शोहरत के लालच में कई अदाकारों के घर उजड़ गए। और अगर कहा जाए कि इन्होंने खुद तबाह किए हैं तो ये बात गलत न होगी। इनमें कई अदाकार और अदाकारी शामिल हैं। कुछ अदाकारें तो ऐसी हैं जो कि बड़े फख्र से बताती हैं कि उन्होंने अपने घर खुद तोड़े। उनका कहना था कि हमारे शोहर नकट्ठू और लालची हैं और हम ऐसे इंसान के साथ जिंदगी बसर नहीं कर सकते थे। जी तो चले स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं उन सुपरस्टारों के बारे में जिन्होंने शोबिस की खातिर अपने घर तबाह कर दिए। नंबर 1, शाइस्ता लोधी। शाइस्ता लोधी कामयाब अदाकारा और होस्ट होने के साथ साथ स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं। बड़े बड़े अदाकार इनके पास प्लास्टिक सर्जरी के लिए आते हैं। वकार से इनकी शादी 1999 में हुई, जिससे इनके बच्चे भी पैदा हुए। शाइस्ता लोधी ने अपने करियर का आगाज एक आम सी टीवी होस्ट की हैसियत से किया था। अगरचे ये डॉक्टर भी थी, जिस वजह से समाजी टॉक शो में इनकी मकबूलियत काफी बढ़ गई और ये देखते ही देखते सुपरस्टार बन गई। ये अब एक आम सी होस्ट नहीं रही थी। असल शोहरत इनको जियो टीवी से मिली। इनके शोहर वकार को शाइस्ता के काम करने पर कोई भी एतराज नहीं था, मगर एक गैरतमंद मर्द की यही निशानी होती है कि वो अपनी बीवी को हर तरह की आजादी दे सकता है, मगर सिवाय उसके कि उसकी बीवी सारी शर्म और हया उतार कर बोल्ड कपड़े पहने। मगर शाइस्ता शोहरत की ऐसी बुलंदियों पर थी जहाँ पर वो किसी की भी मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उन्होंने 2012 में अपने शोहर से हुला लेने का इरादा कर लिया, जो कि उनके 3 बच्चों के बाप भी थे। शाइस्ता ने बगैर सोचे समझे हुला ले ली और 2015 में अपने कजन अदनान लोधी से शादी कर ली। मगर शाइस्ता लोधी ने अपने साबका शोहर वकार के बारे में कभी भी कुछ बुरा नहीं कहा, जिससे ये साबित होता है कि वो सच में ही एक अच्छे इंसान थे। मगर कहा जाता है कि खुला लेने के बाद शाइस्ता को काफी ज्यादा दुख भी हुआ और ये डिप्रेशन का शिकार भी रहे कि इन्होंने ये क्या कर दिया। मगर फिर वो कहावत है ना कि अब क्या फायदा है जब खेत चुग्गी चिड़िया। यूं दौलत और इंडस्ट्री की शोहरत की बरसात ने शाइस्ता के घर को उजाड़ दिया था। और नंबर 2, फरीहा परवेज। नाज़रीन, पाकिस्तानी बेहतरीन सिंगर फरीहा परवेज की अदाकारी तो दूर, आप सब ने इनके गाने भी सुने होंगे। पहली शादी इन्होंने अपने उस्ताद से की, जो कि उम्र में इनसे काफी बड़े थे। मगर बेजोड़ रिश्ते आखिर कब तक चल सकते हैं। तलाक के बाद जब फरीहा परवेज ने 2016 में नुमान जावेद से शादी की तो सब ने इनके लिए तारीफों के पुल बांध दिए। ये दोनों पेशे के लिहाज से भी एक ही थे। आवाम समेत इंडस्ट्री में मौजूद तमाम लोगों ने इनको परफेक्ट कपल करार दिया, मगर जैसा नजर आता था वैसा कुछ भी नहीं था। शादी के चंद माह बाद ही फरीहा ने खुला का मुतालबा कर दिया। ये मुतालबा जायज भी था और शायद इनकी जिंदगी में मौजूद पहला दुरुस्त फैसला था। दर हकीकत फरीहा परवेज ये नहीं चाहती थी कि इतने सालों से सख्त मेहनत करके कमाई गई दौलत को शोहरत के हाथों उड़ा दूं। फरीहा के खुला लेने पर अवाम ने काफी ज्यादा तनकीद की, मगर जब फरीहा ने असल वजह बताई तो सब खामोश हुए। कहा जाता है कि नुमान जावेद ने फरीहा से सिर्फ और सिर्फ दौलत के लालच में शादी की। इनकी दौलत को उनका शोहर अपने अब्बा के पैसे समझकर उड़ाता था, जो कि फरीहा को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। और शादी के चंद माह बाद ही इन्होंने अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार कर ली। पंजाबी के मशहूर शायर मियां मोहम्मद बख्श का जुमला है कि जिस यारी विच लालच होवे कदे नहीं तोड़ चढ़दी। ऐसे लगता है कि ये जैसे लिखा ही इनके लिए गया था। फरीहा परवेज के हेटर को मौका मिल गया था फरीहा परवेज पर तनकीद करने का, मगर ज्यादातर लोगों ने नुमान जावेद को इसका कसूरवार ठहराया। नुमान के लालच की वजह से उसका घर उजड़ा और अगर देखा जाए तो ये फरीहा परवेज का बिल्कुल सही फैसला था, जिसको इंडस्ट्री में मौजूद कई लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। नंबर 3, नूर बुहारी। दोस्तों, यूँ तो नूर बुहारी ने 5 शादियां की, मगर वली हामिद से शादी करके जो गलती इन्होंने की वो पहले कभी भी नहीं की। हुआ कुछ यूँ था कि नूर बुहारी और वली हामिद की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वली हामिद नूर बुहारी के हुस्न के साथ साथ उनकी दौलत के भी दीवाने थे। दोनों ने बड़े धूमधाम से शादी की, मगर जब नूर बुहारी ने देखा कि इसके तो कोई तेवर नजर नहीं आ रहे कि ये कुछ करेगा, तो नूर बुहारी ने अपनी जिंदगी से इनको किक आउट कर दिया। क्योंकि फरीहा परवेज की तरह नूर बुहारी भी नहीं चाहती थी कि उनकी इतनी मेहनत से कमाई गई दौलत अपने शोहर के हाथों रातों रात तबाह कर दे। वली हामिद से पहले इनके शोहर ओन चौधरी से इनकी एक बेटी भी थी। नूर के पास दौलत की कोई भी कमी नहीं थी, मगर उनका कहना था कि मैं एक बेटी के साथ साथ एक शोहर को नहीं पाल सकती। मुहतसिर ये कि नूर बुहारी ने इस जुमले को सच कर दिया कि अब नहीं थामती लैला किसी बेरोजगार का हाथ, मजनू को इश्क हो तो कमाने लग जाए। नूर बुहारी ने अपनी जिंदगी में 5 शादियां की, जिनमें से 2 मरतबा इन्होंने ओन चौधरी से शादी
की। अगर आप जानना चाहते हैं वो अदाकार जिनको 3 से 4 बार तलाक हुई और उन्होंने बार बार शादी की, तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। नंबर 4, अदाकारा सनम। नाज़िन जिंदगी गुलजार है ड्रामे से शोहरत पाने वाली अदाकारा सनम किसी तारुफ के मुहताज नहीं। इस ड्रामे के बाद इनको एक से बढ़कर एक ऑफर आई, शोहरत और पैसा खूब कमाया। सनम का शुमार उन अदाकारों में होता है जो काम बहुत कम करती है मगर शोहरत बहुत ज्यादा समेट लेती हैं। सनम जब भी टीवी स्क्रीन पर आती है तो छा जाती हैं। फिर होता कुछ यूँ है कि एक न्यूज चलती है कि सनम शादी कर रही हैं और ये अपने दोस्त फरहान हसन से 2015 में शादी करती हैं। अब सनम कोई आम सी लड़की नहीं थी जो कि शोहर के इशारों पर नाचती। सनम फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग थी। इनकी माँ भी थी जिनकी देखभाल ये खुद करती थी। शोहर के साथ शादी करके ये दुबई चले गई मगर बीमार माँ को नहीं छोड़ सकती थी। पैसे की कमी सनम के पास नहीं थी। ये अपनी पूरी जिंदगी भी आंखें बंद कर पैसे उड़ाती तो तब भी इनके पास खत्म नहीं होते। काफी सोच विचार के बाद सनम ने तलाक लेने का फैसला कर लिया और इन्होंने अपने शोहर से तलाक लेने के बाद अपनी माँ के पास वापस आ गई। क्योंकि सनम को शोहर और माँ में से एक को चुनना था तो सनम ने माँ को चुना और शोहर को अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि अगर सनम के पास पैसा और दौलत शोहरत ना होती तो इनकी ये तलाक कभी भी ना होती। इनका घर हंसता बसता ही रहता। नंबर 5, बुशरा अंसारी। दोस्तों, बुशरा अंसारी न सिर्फ आज बल्कि अपने दौर की भी सुपरहिट अदाकारा रही हैं। यूँ लगता है कि बुशरा अंसारी की पैदाइश ही इंडस्ट्री में राज करने के लिए हुई है। दौलत की हवस ने बुशरा अंसारी का भी इतना खूबसूरत मियाँ और बीवी का रिश्ता तबाह कर दिया। कहा जाता है कि बुशरा अंसारी ने दूसरी शादी दौलत की खातिर ही की है और इन्होंने अपनी पहली शादी अपने शोहर को नकट्टू कहकर तोड़ दी थी। अब इस बात में कितना सच है ये तो बुशरा अंसारी ही जानती है। नंबर 6, अदाकारा नादिया। दोस्तों, नादिया खान को आप सब ने बहुत सारे ड्रामों के साथ साथ होस्टिंग करते हुए भी देखा होगा। आजकल ये ड्रामों पर क्रिटिसाइज करती हुई नजर आती है। कहा जाता है कि नादिया किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं करती और काफी ज्यादा मुंह फट है। इनकी शादी हावर इकबाल से हुई थी। नादिया शोहरत की बुलंदियों को इस कदर छू चुकी थी कि पैसों की इनके पास कोई भी कमी नहीं थी। मगर फिर हावर की मुदाखलत इनको बर्दाश्त न हुई और इन्होंने दुबई से वापस आकर बगैर वजह बताए ही हावर से तलाक का मुतालबा कर दिया, जिस पर इनके शोहर काफी ज्यादा हैरान भी हुए और कहा कि मैंने आखिर ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे तलाक ले रही हो, जिसकी नादिया ने कोई भी वजह नहीं बताई। इनके शोहर ने इनके खिलाफ केस भी कर दिया कि बगैर किसी वजह के मैं इनको तलाक नहीं दूंगा। बिलाखिर नादिया खान के शोहर हावर ये केस हार गए और नादिया खान को तलाक देनी पड़ी, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये सामने आती है कि इनके शोहर इनके कुछ बुरे कामों में मुदाखलत करते थे जिसको नादिया बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शास्ता लोधी की तरह दौलत की बरसात और शोहरत ने नादिया को भी अंधा कर दिया था और बगैर वजह बताए ही इन्होंने अपना घर तबाह कर दिया। नंबर 7, आमना शेख। दोस्तों, आमना शेख और मोहिब के किस्से तो आप सबको पता ही है। ये दोनों होस्ट थे। इनकी दोस्ती इस कदर मजबूत हो गई कि इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और 2005 में इन्होंने शादी की। शादी के 10 साल बाद अल्लाह ताला ने इनको बेटी की रहमत से नवाजा। 2018 में इनके दरमियान तलाक हो गई। बात ये सामने आती है कि इनकी तलाक की वजह सनम सईद थी। कहने वालों ने ये भी कहा कि घर बनाने से लेकर घर चलाने तक के तमाम खर्चे आमना शेख खुद ही करती थी और फिर ये अपने शोहर को दूसरी औरत के साथ नहीं देख सकती थी, जिस वजह से इन्होंने उनको किक आउट करने का इरादा कर लिया क्योंकि खर्चे तो ये सारे खुद ही करती थी, उनको तो ये सिर्फ पाल रही थी। नंबर 8, मायरा खान। दोस्तों, आजकल मायरा खान की दूसरी शादी के चर्चे चल रहे हैं जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक के बाद एक फंक्शन आता जा रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि एक चक्की लानी पड़ेगी और उससे ही पूछना पड़ेगा कि चक्की चक्की मायरा खान की शादी का आखिरी फंक्शन निकाल, मगर खैर उसका फायदा क्यों नहीं क्योंकि आखिरी फंक्शन निकलने वाला नहीं। ये बात तो मैंने मजाकिया कही थी, मगर खैर अब मुझे लगता है कि सच में ही मायरा खान की शादी का कोई भी आखिरी फंक्शन नहीं होने वाला, बल्कि मसलसल चलते ही रहेंगे। दर हकीकत मायरा खान अपनी शादी को इंडस्ट्री में मौजूद एक महंगी और लंबी तरीन शादी बनाने के पीछे पड़ी हुई हैं, जो कि मेरे ख्याल से बन भी चुकी हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मायरा खान की शादी पर कितने करोड़ खर्च किए गए, कौन से अदाकारों ने इनकी शादी में शिरकत की, तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों, मायरा खान की पहली शादी टूटने के पीछे कोई भी वजह नहीं थी। आप सबको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि मायरा खान आज भी अपने पहले शोहर की तारीफें करती हुई नहीं थकती, बल्कि बहुत सारे इंटरव्यूज में ये अपने शोहर के बारे में बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करती हुई दिखाई देती है। मायरा खान का कहना है कि इनको अपने पहले शोहर से कोई भी एतराज नहीं था, मगर जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक गैरतमंद मर्द की यही निशानी होती है कि वो अपनी बीवी को हर किस्म की आजादी दे सकता है, सवाए उसके कि उसकी बीवी नंगी होकर दूसरों के साथ घूमे। मायरा खान का केस भी कुछ यूं ही था। हम
मुजफ्फर ड्रामे से शोहरत पाने के बाद मायरा खान को एक से बढ़कर एक ऑफर आई। इनफैक्ट बॉलीवुड के हीरो शाहरुख खान के साथ भी इनको काम करने का मौका मिला। जहां जाकर इन्होंने काम तो किया ही किया, सो वहां जाकर कुछ बोल्ड हरकतें भी की जो कि इनको शोहर को नाजेबा गुजरी। इनके शोहर ने इनको काम करने से मना नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स में रहने का कहा, जिसको मायरा खान बिल्कुल भी बर्दाश्त न कर सकी और कहा कि तुम होते कौन हो मुझ पर पाबंदी लगाने वाले। बस फिर यही वजह बनी और मायरा खान ने अपने शोहर अली अक्सरी को छोड़ दिया, जिनसे इनका एक बेटा भी था। दौलत और शोहरत के नशे में मायरा खान का इतना खूबसूरत रिश्ता भी तबाह हो गया। नंबर 10, वहाज अली। दोस्तों, आजकल वहाज अली की सेपरेशन की खबरें सामने आ रही हैं, जिसका कसूरवार यमुना जैदी को ठहराया जा रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं वो अदाकार जिन्होंने एक दूसरे के हंसते बसते घर बर्बाद कर दिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। मुख्तसर ये वीडियो एंडिंग स्क्रीन पर भी लगा दी जाएगी, आप वहाँ से भी टच कर देख सकते हैं। कहा जाता है कि वहाज अली तेरे बिन ड्रामे से शोहरत पाने के बाद एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट में नजर आ रहे हैं और ये अपना टाइम जरा भी घर पर नहीं गुजारते, जिसकी वजह से इनकी और इनकी वाइफ के दरमियान कुछ चल रहा है। मगर ज्यादातर खबर यही सामने आ रही है कि इनकी सेपरेशन हो चुकी है और ये इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आयजा खान और दानिश तैमूर, इनके बारे में भी बहुत सारी फेक न्यूज चल रही है कि आयजा खान की शोहरत की सीढ़ियां दानिश तैमूर की निस्बत ज्यादा है, मगर इन दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि इन दोनों को इंडस्ट्री में मौजूद एक आइडियल कपल माना जाता है। दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर कोई अदाकार मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।